ज़्यादा मत बढ़ाना, काढ़ा थोड़ा बहुत तो चलन नहीं है, ठीक है। जय हिंद सभी को। आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। सभी हेडिंग डालो जल्दी। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इतो शानदार टॉपिक हो, आनंद एकदम आ जाओ पढ़ाता ना। पढ़ना रहने तो आनंद आवेगा आओगे, और पढ़ाना नहीं ज़्यादा आओगे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब सही चल रहा है, लिखा हुआ साफ आ रहा है, ठीक है। टाइम है उस समय का, किस समय का गुरुजी? जब इस धरती पे कुछ नहीं था, सिर्फ इस धरती पे पानी पानी था। मैं पानी पानी, क्या था? पानी पानी। ये लो भाई, इधर आ जा भाई पानी, इधर थोड़ा छोटा कर लिया पानी ने। एक तो ऐसा था, ये लो भाई, एक यहां ले लेते हैं। अब समझना ध्यान से इस बात को। मैंने अभी ये आपको ये बात बताई है कि यहां कुछ नहीं था, इसके अंदर संपूर्ण क्या भरा हुआ था? जल। ये रोज जल भर गया, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। इंटरव्यू में नहीं जिए थे बैठे हो तो ऐसा प्रश्न पूछ ले, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? अब ढंग का पढ़ा हुआ पेपर पास किया तो ये तो बता ही सकोगे, वेगनर ने दिया था। वेगनर कहाँ का था? सेम ये प्रश्न ना अभी जो यूपीएससी में दिव्य वर्ष सिलेक्टेड हुए ना, उससे ये पूछा था हरित क्रांति के जनक कौन है? उसने कहा नॉर्मन बोरलॉग। विषय में यही थे, तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना। अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। इसने 1912 के अंदर, मेरे भाई कब? 1912 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। प्लेट विवर्तनिक एग्जाम में प्रश्न आए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? बोलो सारे, अल्फ्रेड वेगनर। बोलो। प्लेट विवर्तनिक का मतलब ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी जो महाद्वीप है ना, भारत में, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 है। महासागर कितने हैं? ये पढ़ते हैं ना, तो ये कैसे बने थे सुनना ध्यान से। एक बार मैंने शुरू में बताई हुई है, कुछ नए चरे दिख रहे हैं, एक बार का स्टोर कर रहा हूँ। ये जल वाला भाग था, तो सुनना ध्यान से, बहुत समझ का कंसेप्ट है ये, ध्यान से सुनते रहना। दुनिया में पहले कुछ नहीं था, सिर्फ जल भरा हुआ था ग्लोब पर। ये क्या है? ग्लोब। और मैंने आपको यही बताया हुआ, ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेम। ये क्या है? ग्लोब, यानी ये गोला है, इसके अंदर जल भरा हुआ था। अब क्या हुआ? घास उगना शुरू हुए। किसके अंदर? पानी में। सबसे पहले जो वनस्पति उगी थी वो उगी थी समुद्री घास। कहाँ उगी थी? पानी के अंदर। अब स्थल वाला कोई भाग ही नहीं है, हम तो कहाँ आएंगे, स्थल ही नहीं है अभी तो। ऐसे करते करते एक जीव आया यहां पर जिसका नाम था एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव? एक कोशिकीय। अब आपने ऐसे पढ़ा होगा, लड़के लोग तो पढ़ते ही ज्यादा, कि मानव का शरीर अनेक लाख कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पढ़ा है? अब मेन बात यह है कि कोशिका होती क्या है शरीर में। तो ऐसे करना सारे, इसमें कांटे मीटे दिख रहे हैं क्या? जो गौर से देखो, ऐसे छोटे छोटे कांटे मीटे दिख रहे हैं। अरे शर्म मत करो, देखो दिख रहे हैं। चूट को बरो जोर के अड़, दर्द हो रहा है। ये दर्द कोशिका क्यों हो रहा है? कोशिका जीवित होती है, पता है ना। तो कोशिका के दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जान थी ना जान। यानी तुम्हारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, तो तुम्हारा शरीर कैसे बना? मानव कैसे बना? तो ये कंसेप्ट समझ जाओ, तुम समझाओगे इंसान धरती पे कैसे आया था, ठीक है। इसके बाद बाकी इतिहास वालों को तो पता ही है, पूरा पाषाण काल, हेमो इरेक्टस, हेमो सैपियंस पढ़ाए थे, तुम्हें तो पता ही है। चलो देखो, एक कोशिका के बाद जो जीव आया धरती पे, उस जीव का नाम था, और ये जो मछली होती थी इसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी,
जी आप थे कटड़ी मछली देखो तो उसके कांटे होते हैं रीढ़ के पीछे, इसके नहीं हुआ करते थे, ये सिंपल होती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब क्या था कि ऊपर सूरज चमकता था। क्या चमकता था? अब सूर्य का ताप पड़ता था पानी में। अब देखियो कि बट्ठल ना पानी में भर के धूम में छोड़ दियो, बट्ठल की ऊपरी परत होगी जिसकी पानी रिबा गर्म होगी और नीचा हाथ मारोगा वो ठंडो होगा, ऐसे होता है ना। अब यहाँ सूर्य का तापमान पड़ेगा तो ऊपर वाली परत क्या होगी? गर्म, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा हुआ और नीचे वाला पानी यानी ये जो पानी है पानी के नीचे क्या होगा? तापमान कम होगा क्योंकि पानी ठंडा होगा ना नीचे। अब नीचे पानी जब ठंडा हुआ तो बताओ जलवायु चेंज होगी या नहीं होगी? गर्म सर्द होगा ला रही है, को नहीं हो रही? ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है पानी, गर्म सर्द हो रही है ना। गर्म सर्द होते हैं क्या होगी? जुकाम होगा, बीमार होंगे। तो ये भी बीमार हो गया। बीमार होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटने लगी। क्या फटने लगी? ज्वालामुखी से क्या निकलती है? लावा निकलता है, जिसे आग बोलते हैं। आग ही है वो, है ना। तो वो आग पानी में पड़ी, वो जम जाती थी, तो उसने किसका रूप ले लिया? स्थल का। ऐसे करते करते ज्वालामुखी फटी अलग अलग जगहों पे और इन्होंने इस प्रकार स्थलों का रूप ले लिया। ये पानी में तैरती थी ये ज्वालामुखी। अब क्या था, इसके बाद एक जीव ऐसा हुआ, उस जीव का नाम था, अच्छा इसके बाद बहुत बड़ा इतिहास है इसका, भूगोल का भी। रीढ़ वाली मछलियाँ आई, सार्क आई, अलग अलग इतिहास है। मैं तुम्हें सीधी सीधी बातें बताऊँ जो तुम्हें समझ में आई। इसके बाद एक जीव आया, इसके बाद ऐसे भी थे कोमल त्वचा के जीव भी आए थे। कोमल त्वचा जैसे बात करें ऑक्टोपस, ऐसे होता है ना, देखा ऐसा जीव? वो घोड़ा सारा तारी खोपड़ी में पड़ जाए, वो खोपड़ी पकड़ लेता है वो। तो ये जीव आया, इसके भी हड्डी नहीं थी। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, कोई बात नहीं, बीतने दो। इसके बाद जीव कौन सा आया? उभयचर वो जीव था जो पानी के अंदर भी रह सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। उदाहरण के लिए मेंढक, मेंढक पानी के अंदर भी रह सकता और पानी के। अब मेंढक क्या करता था? ये कूद के इस स्थल वाला भाग पे आके बैठ जाता था। तो मेंढक नई नई जगह पर गए पहली बार स्थल वाले भाग में, तो उसे लगा यार मैं कहाँ गया। वो जीव थे वो इस स्थल वाले भाग पे ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं थे, वो वापस कूद के पानी में बढ़ जाता। ऐसे टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया। अब जब मेंढक इसके ऊपर आता था तो उसको लगता था ना रहे ये अपने ही जीवन का मतलब अपने ही समाज का हिस्सा ये भी, तो इस पर चलें आगे। तो मेंढक ऐसे करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेंढक ने जैसे आगे प्रस्ताव किया, मेंढक थे कोई और जीव थे, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। तो ऐसे करते करते इस स्थल वाले भाग पे भी क्या उगने लगी? वनस्पति। लेकिन याद रखना स्थल वाले भाग पर जो पहली वनस्पति उगी थी उसके पत्तियां नहीं थी। RAS 2016 मेंस की परीक्षा में भूगोल के अंदर 10 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, 100 शब्दों में लिखना था। क्या ये जो सारणी बता रहा हूँ ना, मेरे को शायद प्रश्न पूरा कन्फर्म याद नहीं है। परिजीवी काल के बारे में पूछा था या भू वर्गीकरण के बारे में पूछा था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है अभी। हाँ याद आ गया, भू वर्गीकरण की सारणी बनाओ। तो वो परमियन काल, इयोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन वो पढ़ते हैं ना, सारे भारत के भूगोल में पढ़ेंगे अपने। RS वालों मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भारत के भूगोल में, टेंशन मत लेना। तो वो चीज़ है। अभी तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तुम्हें कि ये कैसे अपना भौतिक प्रदेश बना राजस्थान की। ये राजस्थान जो बना हुआ ना आज, इसका स्ट्रक्चर आया कैसे वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। इसमें पत्तियाँ नहीं लगी थी, अब पत्तियाँ कौन लागड़ी तो जीव कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना, वो कीट पतंगे। धीरे धीरे इसमें भी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई और पत्ती आई तो यहाँ वो कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे। कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे तो ये जो मेंढक थे ये उसको खा लेते थे। मेंढक आ रहे तो और टेस्टी चीज़ें हैं। अब तुम्हें घूमोगे लग लग करता अंडो सूरतगढ़ का सारो बाजार, कोई एक बर्गर वाला अच्छा लग जाए ना, फिक्स कर लोगे कि उसी के पास जाना है। सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल जाए तो कहने की बात क्या है। एक इधर वाली रोड पे ना त्रिमूर्ति से आगे जाएंगे थोड़ा तो एक वहाँ उसकी ऐड कर देते हैं यार बेचारे की, खाई लोगे तुम भी। एक करण आइसक्रीम वाला है, कोई ऐसे नाम से आइसक्रीम लगाता है, वो 10 रुपये की फुल टॉप की आइसक्रीम भर देता है, इतने 30 रुपये में नहीं भरी जाती। त्रिमूर्ति वहाँ के हैं, हाँ वो बर्गर वाले के सामने शायद खड़ा रहता है। तो वो चीज़ है। अरे किसी का भला हो अपने करके तो क्या है, कोई देख के चल ही जाओ बेचारो खाने है को नहीं तो देखो इन्हें। अरे गोलगप्पा ना खा करो भाई यहाँ करके इन्हें टेक भी दे। अरे गोलगप्पा की है यहाँ, भाई लड़का जाना है यहाँ, हाथ भी फेर लगे एक बार। गोलगप्पा लवर कैंसर, गोलगप्पे आज से खाने बंद।
कैठा यहाँ कार्ड के देखता रहे अभी। रियल है गोलगप्पा रखे, वो इंसान नहीं है। जो रखते तुम करते हो तो वो भी करेगा। अब कैठा के मन तो समझ को नहीं आया आज तक, ये देखता रहेगा। 1 घंटा तक मैंने खुद देखा, ऐसे देख के फिर फेंकेंगे। अब पता नहीं क्या आ गया था, सोना आ गया क्या, इसको फेंकूं या ना फेंकूं। मैं तो साफ सफाई आ रहा हूँ। ओहो ये घना चेपो कौन थे। चलो देखो तो गोलगप्पा रहा दुश्मनी है मेरी, उधार कौन करे गोलगप्पा रहा जब पेट पर लात मारी। चलो भाई देखो, अब ऐसे वनस्पति आनी शुरू हुई। अब कीड़े मकोड़े जो थे वो आगे बढ़ने लगे स्थल पे, और ये जो स्थल वाले भाग थे देखो धीरे धीरे पानी में तैरकर जुड़ रहे हैं आपस में। ये क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ऐसे जुड़ते जुड़ते ये पूरा एक क्या बन गया, स्थल का भाग बन गया। क्या बन गया? अच्छा अब देखो ये पूरा जो ग्लोब था वो 2 भागों में बढ़ चुका था। पूरा ग्लोब कितने भागों में बढ़ चुका था? 2 भागों में। एक भाग ये बना, एक भाग है ये इस प्रकार से ये वाला, ये लो भाई। अब सुनना ध्यान से, और बड़ी बात ये है कि ये वाला जो भाग था ये कौन सा था, इसने स्थल का रूप लिया था ना, और ये वाला भाग कौन सा है, जल का। अच्छा एग्जाम में प्रश्न ये पूछे, बताइए स्थल वाले भाग को क्या कहते थे? लाश कहाँ तैरेगी? तो इसे बोलेंगे पेंथालासा। जल वाले भाग को क्या बोलते थे? और बच गया वो पेंजिया, बच गया, उसका नाम क्या है? पेंजिया। ठीक है। अच्छा एक प्रश्न आ जाता है, पेंजिया का निर्माण किस काल में हुआ था? कोई बता सकता है? तो पेंजिया का जो निर्माण हुआ था वो पर्मियन काल में हुआ था। पैसे पेंजिया, पैसे पर्मियन। ये आरएस प्री में प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना, ऐसे वालों भी आ सकता है। पर्मियन काल। इसका विभाजन किस काल में हुआ था? ये टूटेगा, आगे टूटेगा। कार्बोनीफेरस। या तो थे जियोग्राफी पढ़ाना सीख जोगा किने, या जियोग्राफी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल, अपने जो तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आप कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या गारंटी से कहता हूँ प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेंजिया का निर्माण किस काल में हुआ था? पर्मियन काल में। और विभाजन कार्बोनीफेरस। विभाजन कैसे हुआ देखो मेरे भाई, ये वाला जो भाग था ना ये टूट गया था ऊपर, और नीचे वाला भाग था वो भी टूट गया था। ये पूरा स्थल है ना, ये एक भयंकर बताते। कोई तो ये बताता कि सूर्य का टुकड़ा टकराया था यहाँ से, कोई कहते हैं कि उल्का पिंड टकराया था। उल्का पिंड थे ना वो डायनासोर वगैरह को खत्म कर गए थे, कब वो टकराया था, जिसके कारण ये वाला भाग टूट गया। टूट कर ये भाग ऐसे अलग हो गए। तो देखो मेरे भाई, इसके बीच में क्या भर जाएगा? पूरा जल। और यहाँ पर जो जल भरा था उसने रूप लिया था किसका? टेथिस सागर। टेथिस सागर एक पानी का भाग है और खारे पानी का भाग है। ये राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं वो किसका अवशेष है? झील का मतलब समझते हो ना, कोलायत की है। तो कोलायत बीकानेर में नहीं, झील है नहीं बा, बी टाइप झील हो है। अच्छा ये कौन सा भाग हुआ? उत्तरी। और ये कौन सा भाग हुआ? अब एग्जामिनर प्रश्न ये पूछेगा, बताइए उत्तरी भाग का नाम क्या हुआ? तो पहले आता है, तो उत्तरी भाग का नाम क्या हुआ? अंगारा लैंड। और प्रश्न पूछे कि दक्षिणी भाग का नाम क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये भाग ऐसे टूटा। अब एग्जाम में गुरुजी प्रश्न है कि हमारा राजस्थान जो बना है वो किसका अवशेष है? तो राजस्थान टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो राजस्थान किसका अवशेष है? बोलो राजस्थान किससे मिलकर बना है? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से मिलकर बना है। राजस्थान किससे मिलकर बना है? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। ये बात के लिए तुम आधा पेज छोड़ देना, मैं तुम्हें बोलकर लिखा दूंगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे कि अच्छा ये टूटा। अब धीरे धीरे ऐसे और भाग टूटते गए यहाँ से। ऐसे करते करते ये 7 भागों में टूट गया स्थल। स्थल कितने भागों में टूटा? और इसीलिए जो 7 हैं वो क्या बने थे? महाद्वीपों की संख्या कितनी है? और जल जो है वो 5 भागों में बटा। महासागरों की संख्या कितनी है? तो 5 क्या है? महासागर। ये महासागर और महाद्वीप आपको शुरू में करवाए हुए हैं मैंने सामान्य परिचय के अंदर। अब आओ मेन बात क्या है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान कैसे भौतिक प्रदेश में बटा था, थोड़ा सा और मैं बताऊं, अच्छे से समझ में और बढ़िया आ जाएगा। देखो महाद्वीप बने। महाद्वीप के अंदर एक महाद्वीप बना जिसका नाम था एशिया। नाम सुना है? एशिया महाद्वीप में एक देश जिसका नाम है भारत।
भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है, तो समझ में आया राजस्थान कैसे बना? ठीक है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो देखिए मेरे भाई, राजस्थान का भौतिक प्रदेश किस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपने बात करें इसका वर्गीकरण किसने किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, यानी कहने का मतलब राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं इसका सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? तो इसका जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो कहता है वीसी मिश्रा ने। लिखो, वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान का विभाजन किया। इसने राजस्थान को कितने भागों में बटा हुआ बताया? 7 भाग बताए। राजस्थान के इसने कितने भाग बताए? 7। राजस्थान के कितने भाग बता दिए? 7। उसके बाद एग्जामिनर प्रश्न ये पूछेगा, ये वीसी मिश्रा था, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बता दो। उस पुस्तक का, इसकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1900। पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का, तो राजस्थान का भूगोल नाम नोट्स अजय सर का को नहीं है, की का है वीसी मिश्रा का। वीसी मिश्रा का। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भाग बताए थे? 7। कब इसने एक पुस्तक लिखी थी? 1968 में। प्रकाशन हुआ, क्या नाम था पुस्तक का? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। बोलो, इतनी बात समझ में आई है? अरे इतनी समझ में आई? अब इसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रामलोचन सिंह। इसके बाद जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या था? रामलोचन। रामलोचन तो न्यारी बात बोल गयो। क्या बोला इसने? रामलोचन ने कहा कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान, इसके 2 तो प्रदेश हैं। 2 क्या है? प्रदेश हैं। 4 भाग हैं। राजस्थान के कितने भौतिक भाग बताए इसने? 4। और 12 उपभाग हैं। ईओ के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्न याद कर लो। आ गया क्या प्रश्न याद? अरे हिलना हिलना हिलना। 12 उप भाग हैं। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? रामलोचन ने राजस्थान के कितने प्रदेश बताए? भाग कितने बताए? उप भाग कितने बताए? 12। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद गुरुजी हम तो ये पढ़ते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया था। वो 4 भौतिक प्रदेश में बांटने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था एच.एम. सक्सेना। कौन था? एच.एम. सक्सेना। एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान के धरातल को, राजस्थान के धरातल को कितने भागों में बांट दिया? 4 भाग में। ये इसका उल्लेख जो दिया था इसने 1994 में दिया था, 1994 में। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं आपको, 1 लाइनर। अब मैं बता देता हूँ राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश किस प्रकार से जो हम पढ़ेंगे। ज़्यादा मान्य वही प्राप्त हुई है, उसको ही ज़्यादा मत उसको ही प्राप्त है। वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा? बोलना सारे, याद ही कर लो। वीसी मिश्रा, मैं से ज़्यादा रहा 7 बोलो। देखो वीसी एक बार यहाँ आ गया, मिश्रा एक बार से वहाँ आ गया 7। रामलोचन बात में भी लोचा करेगा, ये नाम तो लोचा ही लोचा करेगा। लोचा कैसे कर दिया? देखो कितने भाग बता दिए, 2 प्रदेश, 4 भाग, 12 उपभाग। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? सीधा प्रश्न है, सीधा तो है, ऐसे नहीं बोलना आप। देखो 4 ऑप्शन में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 ऑप्शन में नहीं है। जैसे ईओ एग्जाम में आया था ऑप्शन में 8, 9, 10, 12, क्या करोगे? 12। क्या करोगे? 12। एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान के धरातल को 4 भागों में बांट दिया था 1994 में। ठीक है, इतनी समझ में आई? चलो आगे चले, आगे भाई लिख लिया सभी ने? आप साथ साथ लिख लिया करो। ए भाऊ लिख लिया पूरा? कहाँ तक लिख लिया? चलो 2-3 लाइनें छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब ये था अपना प्यारा सारे जहां से अच्छा राजस्थान और हिंदुस्तान हमारा।
ये लो, राजस्थान का मानचित्र तो बनाना सीख ही लो रे RS में पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा चित्र बना के लिखोगे ना कोई चीज़। कोई नदी है, किसी नदी के बारे में पूछा, बनास नदी के बारे में बताओ, चित्र बना के बताओ तो आनंद ही अलग है। एक प्रश्न आया हुआ है मेंस 2016 के अंदर 10 नंबर का, राजस्थान की नदियों नदियों की प्रणालियाँ बताओ, नदियों को स्पष्ट करो, ऐसे भी आ जाते हैं प्रश्न। अब बेस नहीं क्लियर होगा तो क्या बताओगे? गुरु जी बेस के लिए क्या करें? बेस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है NCERT। ये तो चल ही रही है क्लासेज, इसमें आपका अच्छा बेस क्लियर हो रहा है। जैसे इतिहास वगैरह है, मास्टर कितनी भी ताकत लगा दे इतिहास की पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि इतिहास पूरा बताने लग गया मास्टर तो फिर 3-3 सालों में बात जाएगी। तो इसलिए आज मैं तुम्हें जो RS वाले ना ऊपर वाले भारतीय इतिहास की क्लास होगी। रात को मैंने प्रश्न भेजा था ना मेंस का, वो प्रश्न आया हुआ है। और हड़प्पा अगर तुमने अच्छी तरह से वो सिंधु घाटी मैंने करवाई थी, अब कहाँ से की चीज़ दे दो जहाँ मिली है वो उसको अच्छी तरह से आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। जैसे वो योगी की मूर्ति वाली कहाँ से की खिलौने भी मिले हैं, इक्का गाड़ी मिली है। तो जितना भी आप चाहो अच्छी तरह से लिखना वो लिख सकते हो। 2 नंबरों का तो प्रश्न था, 2 का नंबर था ना, 2 नंबर का ही था। अब देखो, अच्छा उसमें ये लिखा हुआ था प्रश्न में हड़प्पा की, अरे तो ये तुम्हें नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप लिख दो। अगर आपको कहीं एक आधा कोई जगह अलग जगह से कोई मूर्ति मिली है ना, जैसे कोई कांसे की नर्तिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो मिली है मान लो, तुम हड़प्पा में लिख दो। वो उसने ये पूछा कि इस कांसे का संबंध में बातें बताओ, तो कांसे में लिख सकते हो कांसे की मूर्ति, सीधा लिखना, लेकिन ऐसे में लिख देना मोहनजोदड़ो में कांसे की मूर्ति मिली। कांसे की मूर्तियाँ भी मिली थी सिंधु घाटी में, तो वो चीज़ है। थोड़ा अच्छे लिखें तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मेरे भाई, तुम समझने वाली बात क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 4 भाग देख लो। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। इसका नाम है पश्चिमी रेतीला मैदान। क्या नाम है मेरे भाई? पश्चिमी रेतीला मैदान। इसको पढ़ने में तो बहुत आसान कर देंगे अपने, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, ये समझो जरूर। इसका नाम है अरावली। बोलो अरावली। अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना। ये है पूर्वी मैदान। इसका नाम क्या है? पूर्वी मैदान। 3 तो हो गए। अच्छा गुरुजी ये नाम क्यों पड़े? पहले तो ये बताओ, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का मतलब आप ये समझो कि हर प्रदेश की अपनी एक अलग विशेषता होगी। जो ये विशेषता, क्योंकि किसी का नाम है उसकी विशेषता है। देखो आपका जो नाम है, चाहे आपके नाम की दूसरी लड़की आ जाए यहाँ, आप में जो विशेषता वो उसमें नहीं होगी, आप में है जो उसमें नहीं होगी। तो सभी की एक अपनी अपनी विशेषताएं अलग होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका नाम का मतलब ये है कि ऐसे आप याद करो, ऐसे समझो कि ये वाला जो भाग है यहाँ रेत ही रेत भरी हुई है। क्या भरी हुई है? दोहरे दोहरे है, इसलिए इसका नाम दे दिया रेतीला मैदान। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर पर्वत ही पर्वत है। क्या है? पर्वत के कारण इसका नाम दे दिया अरावली। ये नदियों से मिलकर बना मैदान है, पूर्व दिशा में ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? अब ये जो है, इसे ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह दो या हाड़ौती का पठार कह दो। ये एक पठारी प्रदेश है। ये भी कौन सा हाड़ौती का पठार। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, तुमसे ये बात पूछी जाए कि हाड़ौती का जो पठार था और अरावली या पूर्वी मैदान, ये कब बने थे? सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश आया था राजस्थान में? तो तुम जानकर आश्चर्यजनक हो गए। ये सारा गायब कर दो, मैं बताता हूँ राजस्थान बना कैसे था पूरा। धीरे सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले क्या आया था? तो 1 नंबर पे बनने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा? क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था ज्वालामुखी फटी, उससे क्या बने थे? ज्वालामुखी से क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे। तो पहले तो पर्वत वाला भाग है अरावली। और पर्वत वाला भाग कौन सा है? इधर देखो सारे, और पर्वत वाला भाग कौन सा है? पठार पर्वत ही होते हैं। गुरुजी पहले ये समझाओ पठार पर्वतों में अंतर क्या होता है? ले भाई, जिंदगी के सफर में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।
देखो भाई, सुनना एक मिनट, ये क्या है? जानो रहते तो फिर क्या मैं पढ़ाऊँ? पर्वत है ये, फिर जानते हो तो क्या पढ़ा? रिवीजन करा, चलो। ये क्या है? बैठा बैठा कबूतर चोटी ऊपर बैठा, ये है उच्च शिखर। इसे क्या बोलते हैं? उच्च। इसे क्या बोलेंगे? ये होंगे मेरे भाई पठार। पर्वतों से जो इस ढाल में बने होते हैं ना, इस प्रकार से, देखा होगा कोई पर्वत होता है उसके पास ऐसे क्षेत्र सा होता है इस प्रकार से, वो क्या कहलाते हैं? और पठार से नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? थे कि बैठे हो, पानी में थोड़ी बैठे हो, मैदान में बैठे हो। अच्छा, मैदान के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है? क्या होता है? ये नहीं, ये मैदान है, इससे कोई नीचा स्तर होगा तो वो पानी वाला ही होगा। तुम ऐसे कूदते कूदते क्यों हो? क्योंकि वो डूंगा इसलिए कूदते हो ना उसमें, तो वो चीज़ है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पहचान कैसे करें? ये पर्वत है, ये पहाड़ी है, ये क्या है? मान लो बैठे हो, ओलमा और पूछ रहे, बता रहा है, कैसे पहचान करोगे ये पर्वत है या पठार है? पता लगता नहीं है वैसे देखने से, तुम बता ही नहीं सकते ये पठार है या पर्वत है। पहचानने का एक ही तरीका है, अगर किसी पर्वत की आईडीए से आपको ऊंचाई लग रही है 900 मीटर से ऊंची, तो वो किसके अंदर माना जाएगा? उच्च शिखर के अंदर। जैसे एक पर्वत है गुरु शिखर, नाम सुना? गुरु शिखर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उसके नाम क्या क्या लग रहा है? शिखर। शिखर का मतलब वो सबसे ऊंचा है ना? ये क्या लिखा हुआ है? पर्वत वो होंगे जिनकी ऊंचाई 900 से 600 मीटर के बीच में होगी। 900 से 600 मीटर की बीच की ऊंचाई का जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोला जाएगा? अब तुम कभी देखना 900 से 600 के बीच में होगा ना, उसे बोलना ये पर्वत ही है। ये क्या है? पर्वत ही है। ये क्या है? पठार। 300 से 600 से 300 बोल दो, 600 से 300, 600 से 300 मीटर की ऊंचाई का जो होगा कोई क्षेत्र, वो क्या कहलाएगा? पठार। समझ में आई ये बात? नहीं आई? जैसे कोई देख लिया, अब तुम्हें लग रहा है यार इसकी ऊंचाई तो 400 है, तो 400 किसके बीच में आ रहा है? तो ये पठार है। अगर तो लगे यार ये तो ऊंचाई 700 है, तो क्या आएगा? पर्वत। फिता लेके थोड़ी नापोगे, आइडिया ही होगा ना, तो वो चीज़ है। मैदान किसे माना जाएगा? 300 कम करता रहो, 300 से 0 मीटर की ऊंचाई पर वो क्या कहलाएगा? अब 200 मीटर का ना, तो उसे ऐसे नहीं बोलेंगे तो पठार है। अब खेजड़ी मंदिर में थे थोड़ी के तो पठार है, नहीं कहोगे ना, तो वो मैदान ही है। अच्छा, अब बात करें अपने क्या? जल। तारा सूरतगढ़ की सारी चीज़ें फेमस कर दी, ध्यान रख लियो ये बात की। चलो देखो, जल, मैदान वाले भाग से जो नीचा भाग होता है वो क्या कहलाते हैं? जल का। तो जल का पेटा जो होता है वो मैदान से क्या होता है? नीचा होता है। मैदान से क्या होता है? अब बोलो, समझ में आया जल क्या होता है? सारा ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला भाग कौन सा बना था? अरावली। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, पर्वत वाला ये भाग है, तो दूसरा भाग कौन सा था? सबसे नवीन भाग था ये, 4 नंबर पे बना था जो, कौन सा? पश्चिमी रेतीला मैदान। ऐसे बताया जाता है कि अफ्रीका का जो मरुस्थल है ना सारा, उसी का ये हिस्सा है। ऐसे बताया भी जाता है कि अफ्रीका पहले भारत का हिस्सा था। या तो एशियाई शेर गुजरात में गिरवन में पाए जाएंगे, या तो भारत में पाए जाएंगे, या अफ्रीका में। तो ऐसे कैसे मान सकते हैं कि अफ्रीका में पानी तिरके के यहाँ चल गया शेर? तो हो सकता है पहले अफ्रीका ये भारत का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे तुम भूगोल में जाओगे तो मन नहीं लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाऊँ ला रहा हूँ, नहीं जा रहा ना, समझ में तो आ रहा है ना? बस समझ में आना चाहिए, चाहे कितनी समुद्र हो कितनी गहरे हो, तैरना आना चाहिए। 1 2 बच गया, क्या रहा? तो समझ में बनने का क्रम। सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना? अरावली। पहले तो ये बताओ 4 भौतिक प्रदेश कौन से? पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, तीसरा हाड़ौती का प्रदेश। एक बार और बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले पर्वत बना कौन सा? अरावली। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। उसके बाद बना पठार। वो पर्वत वाले पहले बनाओ, पहले अरावली बना, दूसरा पठार बना हाड़ौती का, तीसरा बना मैदान। मैदान में भी 3 ही अक्षर है। उसके बाद चौथा जो बना था वो मरुस्थल वाला एरिया ना अपना, वो बना था। तो सबसे अंत में नवीन कौन सा भौतिक प्रदेश है? सबसे प्राचीन कौन सा है? ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? ठीक है। ये तो गुरुजी मारा बढ़िया तरह समझ में आ गई। इसी तो किसा ही मास्टर
हाँ बताइए बताइए, ये कह दूँगा तो ये कमेंट कर दिया तो ज़्यादा है ये, तो वो थोड़ा सा डर भी लगता है यार इसमें बोलने के लिए। ओके, अब मैं चलता हूँ आगे, चलूँ आगे। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो फिर है ना, अब सबसे पहले अपने भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, कौन सा, पश्चिमी रेतीला मैदान। उससे पहले आपको एक चीज़ याद करनी है, और वो क्या याद करनी है, वो देखो, आपको एक सारणी याद करनी है। उस सारणी के अंदर पूरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। ऐसे याद रखना कि बुखार हो जाती है तो गोली लेते हैं, कौन सी, पैरासीटामोल। तो ये पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल ले ली, एंटीबायोटिक ऐसा कैसा सारो भौतिक प्रदेश समझ में आ जाएगा राजस्थान को। तो मेरा मानना है कि वो काल करा तो ठीक रहोगे नहीं बेटी। अब आप तो क्यों मरा है यार। चलो ठीक है, जय हिंद आज के लिए।